आप सभी को राधे राधे और सभी को मेरा प्रणाम। मैं रोहित आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में, जहां हम शुरू करेंगे मूलांक 2 के बारे में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मूलांक 2 यानी जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का मूलांक 2 कहा जाता है, यानी 2 माना जाता है। और 2 मूलांक वाले व्यक्तियों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा का इन पर खासा प्रभाव होता है। और कई बार आपने गौर किया होगा कि चंद्रमा शुरू के 15 दिन घटता है, फिर अगले 15 दिन वो बढ़ता है, जिसके कारण चंद्रमा में स्टेबिलिटी की जो होती है वो कमी होती है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक वैसे ही नेचर आपका भी होता है, आप में स्टेबिलिटी की कमी होती है, यानी आपका मन चंचल होता है, नटखट होता है, जिस वजह से कई बार आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते और कई वजह से आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं और ऑन टाइम आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं। चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला और सौंदर्य का ग्रह स्वामी भी कहा जाता है। ठीक उसका भी नेचर आपके स्वभाव पे पड़ता है। आपकी काया यानी आपकी जो सकल सूरत होती है वो आकर्षक होती है, लोगों को आप लुभावने और सुंदर दिखते हैं, सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, आप काफ़ी शांत होते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है कि हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इन महान हस्तियों की अगर हम बात करें और देखें तो पाएंगे कि ये काफ़ी शांति प्रिय लोग थे, अहिंसावादी थे, लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। बड़े से बड़ी चीज़ों को ये अपने शांति प्रिय और निस्वार्थ भाव से इसको सॉल्व कर देते थे। ठीक वैसा ही आपकी प्रवृत्ति रहती है। साथ ही साथ मूलांक 2 वाले व्यक्तियों में हीलिंग की जो कैपेसिटी होती है, यानी अपने बात करने के तरीके से लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं, उनको हील कर देते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम लेके आए आपके पास में, तो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। यानी उनको इस तरह की फीलिंग, उनके अंदर इस तरह की एनर्जी दे देते हैं कि उनके पास लगे नहीं कि उनके पास इस तरह की प्रॉब्लम आई कभी, जिसके कारण लोग आपको चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। इस जुड़ने के कार्यक्रम में देखा गया है, कई बार आप कहीं ऐसे ग्रुप में जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपसे पहली बार मिल रहा हो, वो आपसे बात करके उसे ऐसा लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं। ये खासा एक अच्छा और एक यूनिक आपके पास क्वालिटी होती है। और इसी मामले में देखा जाए कि फीमेल आपको ज़्यादा पसंद करती हैं, यानी महिलाओं के आप चहीते होते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप वुमेन चार्मर होते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे बॉलीवुड के एक्टर मिस्टर शाहरुख खान जी हैं, जिनकी फीमेल फैन फॉलोइंग आपके सामने ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ बातें ध्यान रखने के लिए हैं, वो ये बातें हैं कि आप के अंदर में कोई भी बात ऐसी आती है जिसे आप किसी भी व्यक्ति को बता देते हैं, जिसे आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने लोभ, अपने बेनिफिट के लिए आपका यूज़ करता है और आपकी भावनाओं से खेलता है, जिसके कारण आपको हर्ट होता है। क्योंकि आपका नेचर एक सेंसिटिव होता है, यानी आपका दिल काफ़ी भोला होता है, आप कोमल हृदय वाले होते हैं। छोटी से छोटी बातें आपको बहुत जल्दी चुभ जाती है। ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट है जिसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इस वीक फील्ड को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। बात करें आपके करियर की, तो करियर के लिए आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, केयर फील्ड यानी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर कला के फील्ड में अगर मैं बात करूं तो आप एक्टिंग करियर, डांसिंग करियर, सिंगिंग करियर और डिज़ाइनिंग करियर आप चूज़ कर सकते हैं। एक्टिंग के करियर में हमारे शाहरुख खान जी, अमिताभ बच्चन जी और विनोद और राजेश खन्ना जी, इन सबको आपने देखा है। ये एक लीजेंड एक्टर हैं और अपने एक्टिंग के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा
मशहूर भी हैं और सक्सेस भी हुए हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मूलांक 1 वालों के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। इनके साथ में आपका स्वभाव, आपका नेचर काफ़ी अच्छा मिलता जुलता है। इसके अलावा मूलांक 3, मूलांक 5 और मूलांक 7 वालों के साथ भी आपका नेचर काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन मूलांक 8 और मूलांक 4 वालों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इनसे आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती है। रेस्ट जो भी मूलांक वाले नंबर बच गए वो आपके लिए न्यूट्रल होता है। ध्यान रखें, जो मैंने आपको रेमेडी बताई मेडिटेशन की, उसे आप ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके करियर को, ये आपकी लाइफ को एक नया मोड़, नया आयाम देगा, जिसमें आप एक सितारे की तरह चमकेंगे और एक इतिहास में नया नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको समझ में आई हो, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं या पहली बार मेरे को देख रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमेरोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड, फेस रीडिंग से रिलेटेड, मोबाइल नंबर से रिलेटेड आपको और भी बहुत जानकारियाँ प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।